बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा 2025 का, उसमें जो मैथ का पेपर होगा फेडरल बोर्ड का, वो इसी मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक होगा। स्टूडेंट जो मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स है, उसमें टोटल 3 सेक्शंस है, यानी सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। सेक्शन ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस गिवन होंगे, और सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट आंसर्स होते हैं, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है। तो आज हम यहाँ पर जो इसका सेक्शन बी है उसको स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन बी में स्टूडेंट जो सेक्शन बी होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 पर मुश्तमिल होता है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल आपके पास 12 पार्ट्स गिवन होते हैं, और जो चॉइस होती है वो 12 पार्ट्स नहीं, 9 पार्ट्स गिवन होते हैं, और जो चॉइस होती है वो हर पार्ट्स में गिवन होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करना होगा। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 लिखा है, तो पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 3x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 5x² + 2x + 1 है, और सेकंड इक्वेशन है सॉल्व x - 1 डिवाइडेड बाय x + 3 प्लस x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इज इक्वल टू 13/6 है। आपने इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट के फर्स्ट पार्ट को हम अटेम्प्ट करते हैं इस पार्ट 1 का। तो फर्स्ट पार्ट में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो किसके इक्वल होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने अपनी बुक में 3 मेथड्स पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और सेकंड मेथड है टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो थर्ड मेथड है टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब स्टूडेंट इसने यहां पर हमें ये नहीं कहा है कि किस मेथड से सॉल्व करना है आपने, तो इसके लिए हम कोई सा भी मेथड, इन तीनों में से कोई सा भी मेथड हम यूज कर सकते हैं टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपने ये जान रखना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, यानी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना होगा। तो यहां पर हमारे पास ये है 3x² + 4x - 5 है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से 3x² को सेकंड हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं, राइट हैंड साइड पे, तो ये सेकंड साइड पे जाके क्या होगा? माइनस होगा। इसी तरीके से 4x भी सेकंड साइड पे आके -4x होगा, और -5 सेकंड साइड पे आके 1 के साथ क्या होगा? प्लस होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। 5x² - 3x² किसके इक्वल होता है? 2x² के इक्वल होता है। 2x - 4x इक्वल होता है -2x, और 1 + 5 किसके इक्वल होता है? 6 के इक्वल होता है, इक्वल टू 0 है। तो इट मींस कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपके पास है 2x² - 2x + 6 इज इक्वल टू 0 है।
अब इन तीनों टर्म्स को अगर हम जरा गौर से देखें तो तीनों में 2 क्या आता है, कॉमन आता है। तो हम इन तीनों टर्म में अगर 2 कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर रह जाएगा, सेकंड टर्म में x रह जाएगा और थर्ड टर्म में 2 3 क्या होता है 6 होता है। तो इट मींस कि अगर 2 कॉमन ले ले तो 6 में से तो 3 रह जाता है इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा, बिकॉज 2 इज नॉट 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट तब 0 होता है जब दोनों में से कम एटलीस्ट वन फैक्टर को 0 हो। तो इट मींस कि 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो फिर इट मींस कि किसको हम 0 रखेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे। अब हमारे पास ये जो आपके पास फॉर्म आ गई है, ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी एक मेथड से। तो मैं इसको अगर बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना चाहूं तो उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा थर्ड टर्म के साथ। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है और थर्ड टर्म क्या है 3 है। तो अगर x स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आता है, 3x स्क्वायर के इक्वल आता है। अब हमने 3x स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 3x स्क्वायर हो, लेकिन जिनका सम क्या आ जाए, माइनस x के इक्वल आ जाए। तो आपने कोई दो ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 3x स्क्वायर आ जाए और जिनका सम किसके इक्वल आ जाए, माइनस x के इक्वल आ जाए। तो इट मींस कि जहां पर अगर हम चेक करें तो 3x स्क्वायर के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 3x इंटू x हो सकता है, ये 3x स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन 3x प्लस x करता हूं तो 4x होता है। अगर 3x माइनस x करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, माइनस 2x आता है। तो इट मींस कि देयर आर नो सच फैक्टर्स वो सम इज माइनस x, यानी 3x स्क्वायर के कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है जिनका सम माइनस x हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो फर्स्ट मेथड है टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड मेथड जो होगा वो हम जो जहां पर यूज करेंगे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये हो तो इसको सॉल्व करने का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो आपके पास होता है x इक्वल आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन। उसके लिए हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो a हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्वेश्चन में कुछ भी ना हो तो इट मींस के 1 होता है। तो इट मींस के x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यानी a 1 है। b यानी x का कोफिशिएंट b होता है, तो x का कोफिशिएंट इस क्वेश्चन में क्या है, -1 है। और c जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 3 है। अब हम वैल्यूज पुट करके क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसका इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी है तो माइनस एज इट इज आएगा। b हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो इस b की जगह -1 पुट करेंगे। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो ये -1 का स्क्वायर माइनस 4ac है। a आपके पास 1 आएगा, c आपके पास क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 2a है, तो a आपके पास क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या होता है, +1 होगा और प्लस माइनस एज इट इज आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 3 क्या होगा 12, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 12 किसके इक्वल होता है, -11 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा। तो दैट इज द अब हमें बताए कि जब भी अंडर रूट के सिंबल के साथ -11 आ जाए तो हम उसके साथ क्या लगा लेते हैं, -11 को -11 की जगह 11 लिखते हैं और बाहर आयोटा आ जाता है और ये डिवाइडेड बाय 2 आएगा। आपने 9th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था स्टूडेंट, जिसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है।
या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अंडर रूट -11 है इसको मैं अंडर रूट 11 इंटू -1 लिख सकता हूं, तो ये अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट -1 के इक्वल होगा। अंडर रूट 11 एज इट इज आएगा। अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। तो इट मींस के अंडर रूट -11 किसके इक्वल आ जाएगा? आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अंडर रूट 11 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के इसमें जो x की वैल्यूज है वो किसके इक्वल आ गई है? वो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 11 आयोटा बाई 2 आ गई। यानी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स आ गए वो किस फॉर्म में आ गए? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में ये रूट्स आ गए हैं। अब सेकंड आपके पास क्वेश्चन है, solve the equation x minus 1 divided by x plus 3 plus x plus 3 divided by x minus 1 is equal to 13 by 6 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो इसके लिए देखें, जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर x plus 3 है, सेकंड टर्म में x minus 1 है और राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर 6 है। तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, multiplying both side by x plus 3 into x minus 1 into 6, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड पे अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें इन तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के हर टर्म को हम x plus 3 into x minus 1 into 6 प्लस और x plus 3 डिवाइडेड बाई x minus 1 को भी हम x plus 3 इंटू x minus 1 इंटू 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे 13 और 6 है, तो इसको भी x plus 3 इंटू x minus 1 इंटू 6 के साथ इसको भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x plus 3 के साथ कैंसिल होगा और यहां पर x minus 1 और x minus 1 कैंसिल होंगे और यहां पर 6 और 6 कैंसिल होंगे। तो x minus 1 इंटू x minus 1 करते हैं, तो यानी x minus 1 होल स्क्वायर होता है। x minus 1 को x minus 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा और 6 एज इट इज लिख लेते हैं। इसी तरीके से यहां पर x plus 3 इंटू x plus 3 करें तो ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 जर क्या होता है 9 इंटू 6 एज इट इज आएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास 13 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 1 जर 6 और यहाँ पर 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर प्लस 6 6 जर 36 प्लस 6 9 जर 54 आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे पहले x प्लस 3 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 1 माइनस x प्लस 3x 3 इंटू माइनस 1 किसके इक्वल होगा? माइनस 3 के इक्वल होगा। तो हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? जहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे 12x स्क्वायर होगा और माइनस 12x प्लस 36x करता हूं, यानी 36 में से 12 को माइनस करें तो 6 माइनस 2 4 3 माइनस 1 2 24x होगा और ये 6 प्लस 54 करें तो 6 प्लस 4 10 1 के लिए गया तो ये 60 होगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास माइनस एक्स प्लस 3x किसके इक्वल होता है? ये माइनस प्लस 2x के इक्वल होता है। 13 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 13x स्क्वायर प्लस 13 2 जर 26x माइनस 13 3 जर 3 3 जर 9 3 1 जर 3 माइनस 39 आएगा। अब सारी वैल्यूज को इक्वेशन की एक साइड पे आपने लेके जाना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये 12x स्क्वायर सेकंड साइड पे जाके 13x स्क्वायर के साथ माइनस होगा। इसी तरीके से 26x में से 24x माइनस होगा राइट हैंड साइड पे जाके और इसी तरीके से माइनस 39 माइनस 60 और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा? 0। 13 माइनस 12 करते हैं तो 1 आता है तो इट मींस कि इट इज 1x स्क्वायर हो जाएगा। 26 में से 24 को माइनस करें तो ये 2x माइनस 39 माइनस 60 क्या होगा आपके पास
-99 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आपने इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99 इक्वल टू 0 आ गई है। अब स्टूडेंट अगर इस इक्वेशन की मिड टर्म को ब्रेक करना चाहें, यानी बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना चाहें, तो हमें पहले एक्स स्क्वायर को -99 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपके पास -99 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब -99 एक्स स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम +2x आ जाए, यानी मिड टर्म आ जाए। तो बहुत इजी है, 11x इंटू 9x करता हूं तो ये 99 आता है, एक्स स्क्वायर आएगा। और 11x इंटू -9x करते हैं तो ये -99 एक्स स्क्वायर आएगा, यानी ये गिवन नंबर हमारे पास -99 एक्स स्क्वायर है। और 11x माइनस 9x किसके इक्वल होता है, 2x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 9x माइनस 99 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x है। इन दोनों टर्म में अगर x कॉमन ले लें तो यहां पर x प्लस 11 रह जाएगा। माइनस 9x माइनस 99 में अगर -9 कॉमन ले लें तो ये x माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। और 9 11 99 होता है। तो इट मींस कि यहां पर आपके पास क्या रह जाएगा, 11 इक्वल टू 0 आएगा। अब इन दोनों टर्म में अगर हम x प्लस 11 कॉमन ले लें तो इधर x रह जाता है, इधर -9 रह जाता है, इक्वल टू 0। यहां पर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इट मींस कि या तो x प्लस 11 0 होगा और x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। अगर x प्लस 11 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11। और अगर x माइनस 9 को 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 9। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट वैल्यू इज -11 एंड सेकंड वैल्यू इज 9। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो याद रखें, जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो क्वाड्रेटिक में तो आपने पहले उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उस इक्वेशन को या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है या बाय फैक्टराइजेशन उसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस mx plus c whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m square। स्टूडेंट आपने अपनी बुक में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा हुआ है, यानी जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लेट्स सपोज जनरल फॉर्म हो a x square plus b x plus c equal to 0। और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारे पास दो रूट्स आते हैं, यानी दो सॉल्यूशंस आते हैं। और वो दो सॉल्यूशन किस टर्म की वजह से आते हैं, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। यहां पर ये जो वैल्यू है b स्क्वायर -4ac, ये वैल्यू क्या कहलाती है, ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं b स्क्वायर -4ac को, क्योंकि इस वैल्यू की वजह से दो डिफरेंट रूट आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं फर्क करने को, यानी डिफरेंस करने को कहते हैं। तो हमारे पास दो डिफरेंट रूट जो है वो इस वैल्यू की वजह से आते हैं, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर b स्क्वायर -4ac की वजह से। तो इसलिए हम इस वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और हम इस डिस्क्रिमिनेंट के जरिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो नेचर ऑफ रूट्स है, यानी जो रूट्स की नेचर है, उसको बता सकते हैं।
अब याद रखें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, यानी इफ डिस्क्रिमिनेंट को लेट्स सपोज अगर मैं d के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन रूट्स आर इक्वल, फिर रूट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। वो जो भी हो, हमें इतना पता चल जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अगर 0 होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, सॉरी रूट्स इक्वल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। और सेकंड कंडीशन है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मींस कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी जैसे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेट्स सपोज आता है 36 के इक्वल आता है, अगर 36 के इक्वल आता है तो 36 ग्रेटर देन 0 भी है और 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, क्योंकि 36 को हम 6 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। If discriminant is greater than 0 and perfect square, then roots are rational. फिर रूट्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स की सूरत में होंगे, यानी p by q की फॉर्म में लिख सकते होंगे रूट को। थर्ड कंडीशन है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर रूट्स किस किस्म के होंगे, देन रूट्स आर इर्रेशनल, यानी फिर रूट्स जो होंगे वो इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में होंगे, यानी इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। और फोर्थ कंडीशन ये है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट आपके पास -3 आता है लेट्स सपोज, तो विच इज लेस देन 0, तो देन रूट्स आर इमेजिनरी, यानी फिर रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएंगे, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आएंगे। अब हमारे पास यहां पर एक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हमें कहता है कि अगर रूट्स इक्वल हो, यानी हैज इक्वल रूट्स इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर, यानी अगर रूट्स इक्वल हो तो हमने ये शो करना है कि c स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम mx प्लस c होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे बाय द फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर के, तो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये a आपके पास mx है, b c है, तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx और b क्या है, c है, तो 2mcx लिख लेते हैं इसको, प्लस लास्ट टर्म फार्मूले की क्या है, c है, तो इट मींस के mx प्लस c होल स्क्वायर करेंगे तो इधर b स्क्वायर की जगह क्या आएगा, c स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या होगी, a स्क्वायर होगी। अब इन दोनों टर्म में देखें x स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इन दोनों में मैं अगर x स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो ये 1 प्लस m स्क्वायर रह जाएगा, और इधर 2mcx को एज इट इज लिखेंगे, और a स्क्वायर को अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो वो यहां पर आके क्या होगा, माइनस होगा, तो इट मींस कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। अब हम जरा इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 प्लस m स्क्वायर है, यानी a आपके पास 1 प्लस m स्क्वायर है, और जो b है वो क्या है, यानी x का कोफिशिएंट है b, x होती है सेकंड टर्म में, तो b की जगह यहाँ पे क्या है 2mc है, और जो c है यानी फार्मूले में जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे क्या है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको नोट करेंगे, ये जो c है स्टूडेंट ये फार्मूले वाला c है, और ये क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। अब हम डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के, तो b आपके पास क्या आ गया है, 2mc आ गया है स्क्वायर, माइनस 4ac होता है, तो a आपके पास 1 प्लस m स्क्वायर है, और c क्या है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे। अब d यहां से किसके इक्वल आएगा, 2mc होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल आएगा, माइनस 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर को c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
तो 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एम स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में प्लस इंटू माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल आता है। तो यहां पर आप देखें जो फर्स्ट टर्म है और ये वाली टर्म आपस में कैंसल आउट होंगी क्योंकि दोनों के साथ डिफरेंट साइन है और टर्म सेम है। और फिर अब हम कह सकते हैं एज रूट्स आर इक्वल, यानी रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट को फिर 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, यानी d 0 होना चाहिए। तो d हमारे पास क्या आ गया है, माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो गई है। इनमें -4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां से आपके पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। यहां से आप लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल आएगा माइनस a स्क्वायर सेकंड साइड पे जाके प्लस a स्क्वायर होगा और माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर सेकंड साइड पे जाके प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर होगा। इन दोनों टर्म में राइट हैंड साइड में a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, m स्क्वायर रह जाएगा। तो इट मींस कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो फिर c स्क्वायर किसके इक्वल आता है, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर के इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्वल रूट्स होंगे तो फिर ये कंडीशन होगी। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन है पार्ट टू का सेकंड पार्ट है, इफ थीटा एंड फाई आर रूट्स ऑफ इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0 देन फॉर्म एन इक्वेशन whose रूट्स आर 2 थीटा एंड 2 फाई। यानी आपके साथ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन के यानी y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के दो रूट्स हों थीटा और फाई, तो फिर आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हों, 2 थीटा और 2 फाई हों। आपने स्टूडेंट अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्ज करें अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें a b और c जो होते हैं दैट आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसमें कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, a b c है। और अगर फर्ज करें हम जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं या दो सॉल्यूशन आते हैं, तो रूट्स को मैं अगर अल्फा और बीटा कहूं तो फिर जो रूट्स और क्वाड्रेटिक के दरमियान जो रिलेशन होता है यानी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, वो किसके इक्वल होता है, यहां पर हम ये देखेंगे। फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के, यानी सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c डिवाइडेड बाई a के इक्वल होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके अलावा एक और आपने अपने बुक में टॉपिक पढ़ा हुआ है
कि अगर रूट्स गिवन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। अगर हम लेट करते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यानी ये हमारे पास रूट्स गिवन है और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए सम ऑफ रूट्स को अगर मैं s के साथ रिप्रेजेंट करूं, लेट्स सपोज, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मैं लेट्स सपोज p के साथ रिप्रेजेंट करूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, अल्फा इनटू बीटा। तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो अगर रूट्स गिवन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने का फार्मूला है x स्क्वायर माइनस s ऑफ x प्लस p इक्वल टू 0, वेयर s इज सम ऑफ रूट्स एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमें कह रहा है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स 2 थीटा और 2 फाई हो। तो इट मींस कि हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाने के लिए सम ऑफ रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स जहां पे क्या होंगे, 2 थीटा प्लस 2 फाई होंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 थीटा इंटू 2 फाई होगा, क्योंकि हमें एक ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 2 थीटा और 2 फाई हो। और हमारे पास गिवन ये है, गिवन एक इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, और कह रहा है कि इसके दो रूट्स है थीटा एंड फाई है। अगर मैं कहूं कि इफ थीटा एंड फाई आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स, इसको मैं लेट्स सपोज 1 का नाम दे देता हूं, आर रूट्स ऑफ 1, देन यहाँ पे देखें कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, तो a हमारे पास 1 है, b y का कोफिशिएंट b होगा, तो b हमारे पास यहाँ पे क्या है, -7 है, और इस गिवन इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म c है वो 9 है। तो देन थीटा प्लस फाई यानी सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस b डिवाइडेड बाई a के इक्वल होता है। तो b हमारे पास -7 है, a हमारे पास 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है, 7 होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, यानी थीटा इंटू फाई किसके इक्वल होगा, c डिवाइडेड बाई a के इक्वल होता है। तो c हमारे पास क्या है, 9 है, a 1 है, तो ये 9 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, 9 होगा। यानी अब आपके पास सम ऑफ रूट्स भी आ गए। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 2 थीटा और 2 फाई हो, तो उसके लिए हमें उस इक्वेशंस का रूट्स का सम चाहिए। तो सम किसके इक्वल है, 2 थीटा प्लस 2 फाई के इक्वल है। तो यहां से 2 थीटा प्लस फाई क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, तो थीटा प्लस फाई रह जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, थीटा प्लस फाई किसके इक्वल आ गया, 7, तो 2 7 14। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, 2 थीटा इंटू 2 फाई है, तो ये 2 2 4, 4 इंटू थीटा इंटू फाई आ जाएगा। तो थीटा इंटू फाई किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया, तो 4 9 36 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन बनाने का फार्मूला क्या है, व्हेन रूट्स आर गिवन, तो दैट इज x स्क्वायर माइनस s ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ गया है, 14 आ गया, तो ये 14x प्लस p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ गया है, 36 के इक्वल आ गया है। तो इस p की जगह क्या पुट करेंगे, 36, तो ये इक्वल टू 0 आएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 थीटा एंड 2 फाई आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब पार्ट 3 आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, P is directly proportional to Q and P is equal to 12 when Q is equal to 4. Write an equation connecting P and Q. Find the value of P when Q is equal to 8. यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि जो P है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और P की वैल्यू 12 होती है जब Q की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। आपने क्या करना है, आपने एक इक्वेशन लिखनी है जो P और Q को कनेक्ट करे, और फिर सेकंड पार्ट में आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन Q इज इक्वल टू 8 हो। हमें पता है स्टूडेंट, हमने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि P अगर Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये जो सिंबल है ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है।
अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हमें इक्वल लगाना होता है और इक्वल के साथ कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहां पर जो k है, k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q हो तो फिर p इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू q होगा, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हमारे पास ये जो p इज इक्वल टू के q आ गया है, इसमें जो k है दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस k की वैल्यू हम इन दोनों वैल्यूज से फाइंड कर सकते हैं। यानी p की वैल्यू 12 होती है जब q की वैल्यू क्या हो, 4 हो। अगर मैं p की जगह 12 पुट करूं तो q क्या फिर क्या होगा, 4 होगा। तो q की जगह हमें क्या पुट करना होगा, 4। तो यहां से k किसकी इक्वल आएगा, 12/4 आएगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 4 3 12। तो इट मींस कि k की वैल्यू 3 आएगी। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम k की जगह 3 पुट करें तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू q आ जाएगा, विच इज द इक्वेशन विच कनेक्ट p एंड q। अब हमने क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ p। आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन q इज इक्वल टू 8 हो। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है विच कनेक्ट p एंड q, दैट इज p इज इक्वल टू 3q है। तो इसके जरिए से हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे जब q की वैल्यू क्या हो, 8 हो। तो इसमें q की जगह हम 8 पुट करेंगे तो p की जगह क्या आ जाएगा, 8 3 24 होता है। तो p इज इक्वल टू 24 होगा व्हेन q इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, 8 के इक्वल हो। अब इस पार्ट 3 का सेकंड पार्ट है। पार्ट 3 का सेकंड पार्ट आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इज इक्वल टू e रेशो f, then show that b square plus d square plus f square divided by ab plus cd plus ef is equal to cubic root of bdf divided by ace है। अब स्टूडेंट जब भी आपके पास क्वेश्चन में ये आ जाए शो दैट, तो इट मींस कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहां पर इसको शो करने के लिए हम के मेथड का यूज करेंगे। आपने अपनी बुक में के मेथड पढ़ा हुआ है, यानी अगर a रेशो b इक्वल हो c रेशो d एंड दिस इज इक्वल हो e रेशो f, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तो लेट्स सपोज इस तीनों को मैं क्या कह देता हूं, के इक्वल कर देता हूं, लेट कर लेता हूं these three are equal to k। तो यहां से फिर a रेशो b भी k के इक्वल आएगा, c रेशो d भी k के इक्वल आएगा और e रेशो f भी किसके इक्वल आएगा, k के इक्वल आएगा। a रेशो b को हम a डिवाइडेड बाई b लिख सकते हैं, c रेशो d को c डिवाइडेड बाई d, e रेशो f को e डिवाइडेड बाई f इक्वल टू k आ जाएगा। यहां से a की वैल्यू इन टर्म ऑफ b निकालें तो a और b अगर k के इक्वल है तो फिर a किसके इक्वल होगा, b k के इक्वल होगा, और c किसके इक्वल होगा, d k के इक्वल होगा, और e किसके इक्वल होगा, f k के इक्वल होगा। तो दिस इज कॉल्ड k मेथड। तो इसके जरिए से हम इसका प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आपके पास b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे और डिनोमिनेटर में ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ है। तो इसमें हम जस्ट ए को, इस ए को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ए को, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो इसकी जगह बी के लिखेंगे और बी एज इट इज आएगा। इसी तरीके से सी डी में सी को रिप्लेस करेंगे डी के से, तो सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो ये डी के आएगा और डी एज इट इज आएगा। प्लस ई एफ है तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एफ के लिख सकते हैं, तो ये एफ के आ जाएगा, एफ एज इट इज आएगा। जबकि राइट हैंड साइड पे क्यूबिक रूट ऑफ बी डी एफ है, तो बी डी एफ को एज इट इज लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में ए है तो ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, ई किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एज इट इज आएगा। डिनोमिनेटर में ये b इंटू बी स्क्वायर के आ जाएगा, प्लस d इंटू डी स्क्वायर के आ जाएगा, और प्लस f इंटू एफ स्क्वायर के आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास बी डी एफ एज इट इज आ जाएगा, और ये b
डी एफ एज इट इज, और ये k इंटू के क्या होगा, k क्यूब हो जाएगा। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर को अगर जरा गौर से देखें तो डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, k कॉमन है। अगर k कॉमन ले लें तो इधर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रह जाता है, और राइट हैंड साइड पे ये बी डी एफ कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्यूबिक रूट ऑफ 1 ओवर के क्यूब आ जाएगा। दिस इज के क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं। अब फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। राइट हैंड साइड पे क्यूब और क्यूबिक रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, नोमिनेटर में 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में k, और राइट हैंड साइड पे क्यूब और क्यूबिक रूट कैंसिल होके 1 ओवर k रह जाएगा। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चंस को हम किस मेथड से करेंगे, के मेथड के जरिए से इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।